सभी को जय जिनेंद्र। धर्म पेरू बंधु, मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको सच्चे देव का लक्षण बताया था कि जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो ही सच्चे देव हो सकते हैं। उसको आगे बढ़ाते हुए और सच्चे देव के कुछ और गुणों की मैं बात करता हूँ, जो इन 18 दोषों से रहित हैं। जिसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जिसको बुढ़ापा नहीं आता, जिसे कोई रोग नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता पुनः, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसको भय नहीं होता, किसी प्रकार का गर्व नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह से रहित है, चिंता से रहित है, अरति से रहित है, निद्रा से रहित है, जिसे नींद नहीं आती, विस्मय आश्चर्य नहीं होता, मद नहीं होता, जिसके पसीना नहीं आता, जिसको खेद नहीं होता, इस प्रकार से इन 18 दोषों से जो रहित है, उसके ही भगवान बनने की शक्ति होती है। वह ही भगवान होता है। बंधु, अगर किसी के अंदर इनमें से एक भी गुण कम है तो वह ईश्वर या भगवान नहीं कहला सकता, क्योंकि परम इष्ट स्थान पर विराजमान होने के लिए इन सभी गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलय कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांता सार्वा शास्त्रे पलायते। वह भगवान, वह पर आप्त या जिसे हम भगवान कहते हैं, वह परम स्थान पर विराजमान होता है। जो कृतकृत्य है, सर्वज्ञ है, जिसका अनादि और अंत नहीं है, अनादि अंत और मध्य से जो रहित है, और जो सार्व सर्व हतकर्ता और शास्त्रा हितोपदेशक है, यह सब आप्त के नाम हैं। भगवान के नाम को कहा गया है कि वह आप्त है, परमेष्टि है, विरागी है, विमल है, कृतकृत्य है, सर्वज्ञ है, अनादि मध्य से अंत से रहित है, सार्व है, सर्व है, हतकर्ता है और हितोपदेशक है। ये सब उनके तरह तरह के नाम से उन सर्वज्ञ देव को, जिनेंद्र देव को माना जाता है, कहा जाता है। अनेक नाम जो है। जैन धर्म जो जिनके आज्ञा अर्थात जिन्होंने जितेंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है और सब कार्य जिनके पूरे हो गए हैं। सर्वज्ञ की हम अरिहंत की मूर्ति देखते हैं, जो पद्मासन बैठे हैं, पैर में पैर फंसा कर बैठे हैं, अर्थात कहीं भी उनका आना जाना बाकी नहीं रहा है। हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, अर्थात उनको कुछ काम करना बाकी नहीं रहा है। संसार सब काम से वे निश्चित हो गए हैं। नासाक दृष्टि करके बैठे हैं, अर्थात उन्हें कुछ देखना बाकी नहीं होगा।
सब कुछ उनके दर्शन में आ रहा है। तो ऐसे जो वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, 18 दोषों से रहित हैं और जो अरिहंत हैं वही सच्चे देव हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे इसको आगे बढ़ाते हुए कल मैं पुनः आपसे मिलूँगा। आपसे अनुरोध, जैन धर्म का यह चैनल आपके जैन धर्म के प्रसार के लिए मैंने आरंभ किया है। सभी आप इसमें सहयोग करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनके बारे में पता चल सके। क्योंकि जैन धर्म जिनेंद्र भगवान की स्तुति से बना है, लेकिन जैन जो धर्म सर्वज्ञ ने बताया वह सबके लिए है। क्योंकि सृष्टि युग से पहले केवल एक ही धर्म था और वही एक धर्म था जो सबके हितकारी धर्म था, और जहाँ कोई किसी का शत्रु नहीं था, किसी का राग द्वेष नहीं था, सभी जीव मैत्री भाव से रहते थे और अन्य कोई धर्म वहाँ पर नहीं था। तो ऐसे धर्म को जो बाद में जब आदिनाथ जी के पहले मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में कि जब आदिनाथ भगवान जी ने तपस्या धारण करी, अन्य 4,000 राजाओं ने उनके साथ तपस्या धारण करी थी, लेकिन वे उनके समान तपस्या को नहीं कर सके और वापिस त्याग करने के बाद वापिस अपने घर भी नहीं जा सके। तो उन्होंने तरह तरह के अपने हिसाब से धर्म चला दिए। तो वही आज संसार में तरह तरह के अलग अलग धर्म दिखाई देते हैं। नहीं तो शाश्वत धर्म तो वही धर्म है जो समानता का धर्म है। जिनेंद्र भगवान के लक्षणों पर हम चल रहे हैं, इसलिए हम जैन हैं, और जो भी कोई उनके लक्षणों पर चलता है वह सच्चे धर्म को मानने वाला है। तो प्रभु को ध्यान में करते हुए अपने आप को संतोष और सर्वथा शक्तिमान बनाने के लिए हमें सच्चे धर्म का ही मानना है, सच्चे देव को ही मानना है। धन्यवाद।